तो गया में पिंडदान करो, लेकिन क्या कह रहे हैं, मनः स्मरेता सुपितरे गूढ़ां सते गृह्णन्ति वाक्य कर्म करो तु काया। गया में जाकर पिंडदान करो, लेकिन अपना गया में लोग जाते जरूर है पिंडदान करने, लेकिन अपना छूत छुड़ाने जाते हैं। अब 15 दिन चकाचक खाएंगे महाराज, क्यों? क्योंकि मैं अपने पितरों को बैठा दिया गया में। भैया अगर आप पितरों को जल देते रहोगे तो आपका हमेशा कुल में धन यश कीर्ति बनी रहेगी। तो लोग कहते हैं मैं तो गया में बैठा दिया, तो फिर पिंडदान क्यों करना? आप तो गया में बैठा दिए महाराज, फिर पितरों को क्यों बुला रहे हो? ये आप लोग का कथन है। लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूं कि जब बेटे और बेटी का विवाह करते हैं तो सिलपोहना करते कि नहीं? हाँ या ना बोलो। पितरों को उस समय क्यों बुलाते हो? शुभ में पितर को क्यों बुला रहे हो? पितर को शुभ में तो नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन आप शुभ में बुला रहे हो और 15 दिन पानी देने के लिए आपको कष्ट हो रहा है। यूं समझो, अगर आपकी बेटी का विवाह हो रहा है और किसी को आपने निमंत्रण दिया, अब उसके बेटी का विवाह अगर हो रहा है तो आपको निमंत्रण दिया तो आप गिफ्ट ले जाओगे कि नहीं? हाँ या ना बोलो ना। ले जाओगे, न्योता जरूर करोगे। यही हमारी आपकी स्थिति है। पितरों को याद करना भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और पितरों को पितर पक्ष में याद करते रहो और उनको जल हमेशा, जो सूर्य नारायण को आप जल देते हैं प्रतिदिन, वो आपके पितरों को मिल जाता है। तो 15 दिन पानी देते रहो, 12 महीना जल देते रहो, और अगियारी मत करो, लेकिन अपने पितरों के याद हमेशा करते रहोगे तो कल तुम्हारा बेटा भी तुमको याद करेगा। इसलिए जो सास आपकी त्योहार बनाकर गई है तो वही तो आप लोग कर रहे हैं ना? हाँ या ना बोलो। तो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं आप। तो अपना मन से तो कोई काम आप कर नहीं रहे हो, तो किसका फॉलो कर रहे हो? सास का, सास का, पर सास का। तो उनका फॉलो करके आप आ रहे हो, अपने मन से तो कोई काम कर नहीं रहे हो। इसलिए संसार में अपने पितरों को याद करते रहो। गया भी पिंडदान भले कर दो, लेकिन हमेशा अपने पितरों को याद करते रहना चाहिए। गृहेण वाक्यम कर्म कर्म करो तु कायः। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बेटा बेटी तो रहेंगे ना। नहीं रहेंगे तो पड़ोसी रहेगा। तो पिंडदान, जल, ब्राह्मण को तर्पण, ब्राह्मण को भोजन आप हमेशा कराते रहो, यही कहते हैं। अब यहाँ पर महाराज भगवान की कृपा से ब्राह्मण के हड्डी से वज्र बना, जिनका नाम है दधीची। यही वज्र लेकर इंद्र हमेशा ललकारता रहता है। क्यों? ब्राह्मण दधीची ने कहा ये शरीर किस काम का, ये शरीर किस काम का? अगर हड्डी भी काम आ जावे भगवान के लिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अपने शरीर को शांत किए और शांत करके उसी का दधीची हड्डी के द्वारा वज्र बनाया गया। कहते हैं 49 मरुदगणम। यहाँ भगवान की कृपा है। न किया जिसने भजन राम का वो नर कैसा, न बसा जिसमें श्याम सुंदर तो वो घर कैसा।
जिसके अंदर श्याम न हो, राम न हो, वो घर कैसा, ये शरीर कैसा। जिसके अंदर गुरु न बसे हो, ये शरीर किस काम का। इसलिए हमेशा भजन करते रहो। क्या करते रहो? भजन करते रहो। किसका भजन? भगवान का भजन करते रहोगे तो आपका हमेशा कुल, आपका हमेशा हमेशा पितर प्रसन्न रहेगा। इसलिए हमें आपको भगवान की याचना, भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए। भगवान की कृपा है, तो इसलिए महाराज